जय हिंद पलटन भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सारे लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। और जैसा आप सभी जान रहे हैं कि 15 अगस्त का एक अलग एक्साइटमेंट है, आप सभी के अंदर भी होगा, मेरे अंदर भी है भाई। और उसी एक्साइटमेंट के साथ, उन्हीं सभी चीज़ों के साथ अब मैं रेडी हूँ ऑफिस को निकलने के लिए। देखते हैं ऑफिस में कैसी तैयारियां चल रही हैं 15 अगस्त को लेकर, और ऑफिस में लोग कितना एक्साइटेड है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंदर, इस ब्लॉग के अंदर। पहली बार मैंने कोशिश की है कि एक ब्लॉग के रूप में मैं कवर करूं पूरी इस जर्नी को, कि 15 अगस्त के दिन हमारे ऑफिस में कैसी तैयारियां रही हैं, उससे पहले क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ आपके लिए आने वाली हैं, तो उन सब पर बात करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। आगे मैं आपको दिखाता हूँ ऑफिस पहुंच करके ऑफिस की तैयारी कैसी है, ऑफिस में क्या क्या हो रहा है, उन सब पर बात करेंगे। ये मैं ऑफिस पहुंच चुका हूं। अब आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे सामने ऑफिस का ये रिसेप्शन एरिया है। देखते हैं यहाँ पर कैसी तैयारियां चल रही हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पूरा जो रिसेप्शन एरिया है उसको सजा दिया गया है, और ये तैयारियां अभी से स्टार्ट हो चुकी हैं, है ना। और एक्साइटमेंट सब में रहता है दोस्तों। हम सब देखते हैं स्कूल के टाइम से, मतलब एक अलग एक्साइटमेंट रहा है। 15 अगस्त की बात कर लें, 26 जनवरी की बात कर लें, है ना। तो चाहे हम किसी भी एरिया से आते हों, हम चाहे किसी भी कास्ट से आते हों, हम चाहे किसी भी धर्म को मानते हों, लेकिन जब बात आती है स्वतंत्रता दिवस की, गणतंत्र दिवस की, तो एक अलग एक्साइटमेंट होता है। और वही आपको देखने को मिलेगा अभी सभी लोगों के अंदर। मैं आपको लोगों से भी मिल पाऊंगा, बातें भी कर पाऊंगा, एक्टिविटीज़ भी दिखाएंगे। तो चलते हैं आप ऑफिस के अंदर। चलिए देखते हैं। अभी ये थिंक एरिया और गेमिंग जोन है, जिसको एंट्रेंस गेट आप देख सकते हैं किस प्रकार से गुब्बारों के द्वारा सजा दिया गया है। और अंदर हम देख पा रहे हैं कि पूरी सजावट चल रही है, बाकी काम भी हो रहा है कुछ। और ये आप सामने देख सकते हैं कि स्क्रीन को सही किया जा रहा है, जहाँ पर आपके लिए सारी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। ये पूरा एक स्टेज तैयार किया जा रहा है। यहाँ बहुत सारी सी एक्टिविटीज़ होंगी, पूरी गेमिंग एक्टिविटीज़ रहेंगी, जो टीचर्स जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और आप अपने टीचर्स के अलग अलग टैलेंट को भी देख पाएंगे। और ये वो पूरा एरिया है जहाँ गेम्स वगैरह चलते हैं, उसको वही बैलून्स के थ्रू ट्राई कलर से सजा दिया गया है। और ये थिंक जोन भी आप देख सकते हैं, जहाँ बैठकर हम लोग कई बार अकेले जब कुछ आइडियाज़ सोच रहे होते हैं आपके सेशंस को लेकर, तो वहाँ बैठे रहते हैं। और यहाँ काम भी अभी आप देख रहे हैं कुछ लोग कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि इसके अंदर कैसी कैसी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी। उनके लिए आप जुड़े रहें इस ब्लॉग के साथ, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या। आप एक्साइट देखिए, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। एक बार हम सारे बच्चों को वो तैयारियां भी दिखा देते हैं ना। जैसे मेरे पीछे ये चल रहा है, आप देख सकते हैं सारा कुछ। और ये स्टेज भी लग चुका है, लोग बैठना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और बहुत मज़ेदार गेम होने वाला है, देखेंगे कौन सी टीम जीतेगी। आप लोग भी देखते रहना, किसको सपोर्ट करने वाले हो, मज़ा आएगा। अभी देखिए पूरा गेमिंग होने में, बहुत सारे से गेम्स होंगे। और बैंक्स वाली टीम भी खड़ी है अपने साथ में, अगर हम बात करें। बाकी डिफेंस की टीम भी यहाँ पर लगी हुई है, और डिफेंस की टीम अपने सेशंस को शूट कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। अतुल सर अवेलेबल है यहाँ पर। बाकी पीछे बाकी सारे लोग भी बैठे हुए हैं, कुछ दर्शक दीर्घा में भी बैठे हैं जो दर्शक बने हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरे के सेटअप हो चुके हैं दोस्तों, और पूरा शूट चलने वाला है, और सारे लोग रेडी हैं। साथ में आप अगर देख पा रहे होंगे मेरे जस्ट आप पीछे कर पा रहे हो, स्क्रीन भी रेडी है, लोग भी रेडी हैं। और अब देखना है कि क्या होने वाला है, गेम्स के अंदर क्या रहेगा। सारे लोग आ चुके हैं। बिल्कुल। हेलो मैम, कैसे हैं आप? एक्साइटेड हैं आप? वेरी एक्साइटेड। मैडम बताओ, साहिल सर अच्छे से काम करते हैं या नहीं करते हैं? साहिल सर तो मतलब एकदम टू गुड। सर मैडम, कैमरे के सामने जो आप बोल रही हैं सब गलत बात है, जो कैमरे के पीछे बोल रही थी वो असल बात आप बताइए इनके बारे में। साहिल सर इज टू गुड। अभी आपकी 10 मिनट पहले तो सच बात थी, खाली आप कह रही है साहिल सर इज टू गुड। तो अब इवेंट स्टार्ट हो चुके हैं, और उदिशा मैम जो है वो उसको होस्ट कर रही हैं। देखते हैं कि क्या क्या गेम्स रहेंगे, और मैं आपको सब कवर करने की कोशिश करूँगा इस ब्लॉग के अंदर। आपको सारे गेम्स बताऊँगा, कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है, सब कवर करेंगे। तो जुड़े रहिए इस ब्लॉग के साथ। वो हल्की सी हवा का मुझे छू के जाना, मतलब ये उस वक्त का पोएम है जब एक बंदा है जो मतलब थोड़ा सा उस माहौल में इन्वॉल्व हो गया है। और उसमें लिखा गया था कि वो हल्की सी हवा का मुझे छू के आना। तो आज मेरा काम है, ठीक है भाई, ठीक। वो हल्की सी हवा का मुझे छू के आना, उसमें तेरी मदमस्त खुशबू को पाना, फिर मेरे रोंगटों का आपस में टकराना, हाँ मेरी कल्पना के सागर में तुम हो। मतलब ये तभी कहानी जब आदमी कल्पना कर रहा होता है कि यार तुम मिल जाओ बस, वो तब का है ये नहीं मिलता ना कि वो आंखों का आपस में रिश्ता निभाना। वो आंखों का आपस में रिश्ता निभाना बहुत गहरा है ये वाला। वो आंखों का आपस में रिश्ता निभाना। तो पहली एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, जो पंजाब की टीम और बिहार की टीम के बीच में है। और बिहार की टीम पहले यहाँ पर इस कह सकते हैं कि सर्कुलर शील्ड को इस ग्लास के अंदर डालने का प्रयास कर रही है। अभी तक बिहार से कोई भी कामयाब नहीं हुआ है। तो पहले बिहार की टीम ने सर्कल ग्लास में डालने का प्रयास किया, एक भी पॉइंट बिहार को नहीं मिला है। अब पंजाब की बारी है। मनोज सर रेडी हैं, और ये मनोज सर पॉइंट लेने के लिए तैयार। और लीजिए
मनोज सर ने पॉइंट गेन कर लिया है, मतलब पंजाब की टीम पहला गेम जीत चुकी है बिहार से। अब पंजाब की टीम को देखिए, उनकी मैनेजर अवार्ड से सम्मानित कर रही हैं, जो पंजाब ने अभी अभी गेम में बिहार की टीम को हराया है। और देखते हैं दूसरे गेम में क्या होने वाला, कौन जीतेगा। और ये अजीत भारती सर मिमिक्री कर रहे हैं, मतलब अलग लेवल का मजा आ रहा है। दोस्तों आप बताना कि कैसा लगा आपको, जल्दी से सुनिए। सर अगर आपकी आवाज मैं निकालूं, मतलब शक्ति कपूर की आवाज, शक्ति कपूर सर ऐसे बोलते हैं, आए ललिता, कल मुझे देख एक लड़की आए, उसके गाल पे काला तिल का निशान था, आओ। कुछ ही का निकाल पाता हूं। जितेंद्र को पहचानते होंगे सर, जितेंद्र के हर पिक्चर में उसके एक्ट्रेस के नाम ललिता ही रहता था, जितेंद्र का। और रोमांटिक डायलॉग को भी ना बिल्कुल इस सैड मोमेंट में बोलता था। जैसे जितेंद्र को अगर रोमांटिक डायलॉग बोलना हो तो ऐसे बोलता था, ललिता तुम औरत नहीं, औरत के नाम पे एक बदनुमा दाग हो। एक आदमी तुमसे प्यार की भीख मांग रहा है और तुम उससे प्यार करने से इनकार कर रही हो। जॉनी मेरे नाम में अपने जीवन को देखा होगा, जो गोलमाल रिटर्न में उसकी आवाज की मिमिक्री की थी। जीवन जॉनी मेरे नाम में वो ऐसे बोलता था, बरसों के बाद छक्कों के साथ कबड्डी खेलने का अच्छा अपने बाप से जबान लगाता है, साले गधे की औलाद, न मुराद न लायक, इधर आओ। ये तो हो गई आपकी सिंगर, कुछ और कर दूं? ये तो आर्टिस्ट कुछ सिंगर की आवाज। आज से 30-40 साल पहले गर्मी के दिन में जब रेडियो का टाइम था, हमारे फादर्स या ग्रैंडफादर रेडियो ऑन करते थे। उस समय के बहुत ही फेमस सिंगर थे A.K. सारगल। वो ऐसा गाना गाते थे ना, ऐसे बहुत बड़े सिंगर थे कि आदमी कितना भी रोमांटिक मूड में हो डिप्रेशन में चला जाए। जब दिल ही टूट गया तो हम जी कर क्या करें, उस गाने को वो ऐसे गाते थे, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करें, जब दिल ही टूट गया। ये बहुत पहले से गाते। दूसरा गेम स्टार्ट हो चुका है। इसमें बॉल को ग्लासेस में पानी भरा हुआ है और उसके अंदर डालना है। देखते हैं कौन कर पाएगा और कौन नहीं। ये मेरी एक लिखी हुई पोइट्री है, जो भी आप लोगों को डिटेल वीडियो दिखाई देगी। ये डिटेल वीडियो SSC अड्डा के ऑफिशियल चैनल पर आ जाएगी, आप उसमें देख सकते हैं। बस थोड़ा सा आप उसका एक कह सकते हो कि कुछ क्लिप्स आपको दिख रही हैं, या फिर कह सकते हो कि बिहाइंड द सीन्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस ब्लॉग के अंदर। आजादी का खून दौड़ाओ। देश प्रेम ने नया आगाज कर दिया, देश प्रेम ने नया आगाज कर दिया, अंग्रेजी सल्तनत का फिर इलाज कर दिया। देश प्रेम ने नया आगाज कर दिया, अंग्रेजी सल्तनत का फिर इलाज कर दिया। पर देश के ही कुछ लोगों को जुकाम रह गया, और देश मेरा थोड़ा सा गुलाम रह गया, देश मेरा थोड़ा सा गुलाम रह गया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस किस बिंदु पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश अभी गुलाम है। जैसे सबसे पहली बात करते हैं, जो आप सब समझ पा रहे होंगे, जो है भाषा। देखो, हर भाषा को सम्मान देना जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो दोस्तों, मेरे साथ अभी मौजूद हैं नवदीप सर और किंजल मैम, और हम जानना चाहेंगे ये लोग 15 अगस्त को लेकर कितना एक्साइटेड है, और साथ में ये भी जानेंगे कि बचपन से स्कूल में इन लोगों ने 15 अगस्त को लेकर क्या किया। तो पहले मैं नवदीप सर आपसे जानना चाहता हूँ कि सर अभी तो हम लोग 15 अगस्त देख ही रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं लोग, सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन बचपन में आप बताइए स्कूल में क्या करा करते थे और कैसा आपका वो पार्टिसिपेशन रहता था, मतलब क्या क्या चीजें आप करते थे स्कूल के अंदर? तो बचपन में जिस स्कूल में हमने पढ़ाई की वो कच्ची बिल्डिंग थी, मतलब पक्का स्कूल नहीं था। तो गांव से ही पढ़ाई की, और गांव से पढ़ाई करने के बाद वहाँ पे बारिश हो रही होती थी। अक्सर ऐसा होता था कि 15 अगस्त को बारिश हो रही होती थी, किसी तरह हम लोग पहुँचते थे स्कूल, और सारा मोटिवेशन अगर उस पूरे इवेंट का था तो वो ये था कि पैकेट में 2 रसगुल्ले मिलेंगे और 1 बूंदी का लड्डू भी। अरे तो कुल मिला के जो मोटिवेशन था, उस मोटिवेशन के लिए हम लोग जाते थे। पर हाँ,
पेट्रियाटिज्म अपने आप में एक अलग फीलिंग है सर। मैंने जब उसके बाद पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद मैंने विशेषतः अपने क्रांतिकारियों को पढ़ा, तो मैं उसमें ऐसी बातों को पढ़ता था जो देश धर्म इन सब भावनाओं से परे है। मैं आपको अगर एग्जाम्पल देके बताऊं तो हम हमेशा चर्चा करते हैं, एक क्रांतिकारी हैं, उनका नाम है अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो रामप्रसाद बिस्मिल से बातें करते हुए मात्र इसलिए रो रहे थे क्योंकि रामप्रसाद बिस्मिल हिंदू हैं और वो पुनर्जन्म लेके वापस आएंगे और देश को आजाद कराने की कोशिश करेंगे, जबकि मुसलमानों में पुनर्जन्म नहीं होता। तो उन्होंने ये बात लिखी थी कि जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, ना जाने किस दिन मुल्क मेरा आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू हैं, कहते हैं फिर आऊंगा फिर आकर के भारत मैं तुझको आजाद कराऊंगा, जी करता है मैं भी कह दूं और मजहब से बन जाता हूं। मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता हूं, लेकिन जिस दिन मिला खुदा बस एक वरदान मांगूंगा, मैं जन्नत के बदले उससे सिर्फ पुनर्जन्म की मांगूंगा। अगर ऐसे क्रांतिकारियों ने हमारे देश को आजाद कराने के लिए उस 15 अगस्त के मोमेंट के लिए अपनी जान दी है ना, तो हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए, हमें उनके प्रति ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। और अगर हम वो ग्रेटिट्यूड रखते हैं जो हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, तो डेफिनेटली हम अपने देश को और आगे ले जाएंगे और बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा मतलब मुझे, और डेफिनेटली मतलब मैं भी इस चीज को मानता हूँ कि जितना आसान ही कह देना है ना कि स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, इस शब्द के अंदर लेकिन बहुत वजन है, बहुत सारे से इमोशंस हैं, बहुत सारे से लोगों के रक्त से सींचा हुआ ये शब्द बना है। ये बहुत आसानी से हमें थाली में परोस के नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। तो मैम आपकी क्या राय है इस पर और आपके क्या इमोशंस है 15 अगस्त को लेकर, आप बताइए। 15 अगस्त देखो, स्कूल की अपन बात कर रहे थे जी। तो स्कूल में सबसे पहले तो मुझे काफी डिफिकल्टी होती थी क्योंकि सुबह मुझे 5 बजे उठ के फिर स्कूल टाइम पे जाना है, 6 बजे स्कूल पहुंचना है, और फिर वो सारे, और अगर आप 6 बजे ना पहुंचे तो आप मिस आउट कर जाओगे यार फंक्शंस में, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज थी। दूसरी चीज देखिए, नवदीप सर के बारे में मैं एक और चीज कहना चाहूंगी। मुझे आज पता चला सर कि आप एक ऐसी स्कूल में पढ़े थे और सर की इंग्लिश बहुत ही बेहतरीन है, तो मैं ये डेफिनेटली कभी जानना चाहूंगी कि आपने इंग्लिश को कैसे इतना इम्प्रूव कर लिया कि आप इतने अच्छे से अब इंग्लिश में बात कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी न्यू थिंग। और इंडिपेंडेंस, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि हर साल जब इंडिपेंडेंस डे आता है तो मैं डेफिनेटली अपने आप से एक चीज़ जरूर पूछती हूँ कि व्हाट इज दैट वन थिंग दैट आई वांट टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम नाउ। आज की डेट में मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम ऐसे बंधे हुए हैं और हम उससे आज़ादी लेना चाहते हैं, और फिर कोशिश करती हूँ कि 1 साल पूरी उसके लिए मेहनत करें। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये मैम की तरफ से आपको एक मोटिवेशन भी है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बेरोजगारी में भी बंधा हुआ हूँ, तो आपको उससे अब आज़ादी लेनी है दोस्तों, और आपके पास अवसर है, एक नया वर्ष है, और ये कोशिश करिएगा कि इस 15 अगस्त के बाद जब 2025 में फिर से 15 अगस्त आए तो आप कहें कि मैं उससे आज़ाद हो चुका हूँ, मैं अब अपनी नौकरी पर आ चुका हूँ, है ना। और इसमें ये भी ना रहे कि देशभक्ति की भावना केवल 15 अगस्त तक सीमित है। एक कैप्टन तुषार महाजन थे इंडियन आर्मी में 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस में, और वो वीर गति को प्राप्त हुए। उनका व्हाट्सएप स्टेटस लास्ट था कि कल फिर से सो जाएगी अलमारी में समेट कर ये आज़ादी, ये तिरंगों पर है ना, तारीखों पर जागती है। तो अगर तिरंगा समेट के रख दिया और देशभक्ति वो एक दिन की दिखाने के लिए है, फिर वो तिरंगे पड़े हैं बिखरे हैं कहीं पर भी, तो कृपया इसका भी ख्याल रखें। तिरंगों को बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट ना करें। अगर आप नहीं उनको कैरी कर सकते तो मत खरीदिए, पर अगर कहीं बाहर दिख भी जाए आपको पड़ा हुआ तो उसको प्लीज अच्छी जगह पर रख दीजिए और आज़ादी पाइए अपने विचारों से। और ये बात एक्सेप्ट करिए कि आप जो चीज़ें नहीं जानते वो भी दुनिया में हो सकती है। बिल्कुल सही। आप हर चीज से मुक्त हो सकते हो, बेरोजगारी से मुक्त होना तो आपका सबसे प्राइम टारगेट है, और हम आपके इसीलिए तो साथ हैं। चलेगा, तो अब चलते हैं आगे, किसी और टीचर से भी बात करेंगे, और जुड़े रहिए आप ब्लॉग के अंदर, और भी कई चीजें आपको जानने को मिलेगी अलग अलग टीचर्स के। तो दोस्तों, मेरे साथ अभी एग्रीकल्चर अड्डा से सर मौजूद है, सुधांशु सर। मैं चाहूंगा सर, आपका क्या मैसेज रहेगा विद्यार्थियों के लिए इस इंडिपेंडेंस डे पर? सर, स्वतंत्रता सबको चाहिए होती है, तो मैं चाहता हूँ छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता की ज़रूरत है, और वो है लेजीनेस से। ठीक है, इस टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा ये तरीके से कहें कि हमको स्वतंत्रता हर एक चीज़ से चाहिए, जो चीज़ हमें जकड़ के रखती है, सफलता पाने से रोकती है। तो सर, उनसे हमें पहले स्वतंत्रता लेने की ज़रूरत है। जो मेन स्वतंत्रता थी वो हमें मिल चुकी है, अब ज़रूरत है कुछ अचीव करने की। चलेगा, सो थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, ब्लॉग के अंदर आज मैं आपको सबसे पहले मिलवाता हूँ हमारे नर्सिंग अड्डा के स्टार यानी कि सुभाष सर से। दिन के नाम में ही सुभाष है, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब एक अलग प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमारे लिए सुभाष चंद्र बोस जी।
तो उसी चीज को लेकर मैं चलता हूँ सुभाष सर के पास और जानना चाहेंगे सुभाष सर से कि 15 अगस्त के लिए वो विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे। सुभाष सर, तो सबसे पहले तो दोस्तों हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड स्वतंत्रता दिवस की बहुत ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं सर आपको भी। बिल्कुल सर। तो बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग एक्साइटमेंट हम लोगों के बीच चल रही है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए लाने वाले हैं बहुत कुछ खास जी। हाँ, और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, ये दौर से हम लोग भी गुजरे हैं, है ना, स्कूल लाइफ से। स्कूल लाइफ में मेरा क्या रहता था, जैसे कि सर मतलब लाइक पार्टिसिपेट करना, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर 15 अगस्त वाले दिन ना देशभक्त जो सॉन्ग एक अलग ही वाइब देते हैं सर। बिल्कुल। तो उसको मैं पूरा दिन ही गुनगुनाता रहता था सर, है ना। और स्कूल में इस तरीके से परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करने का मेरा बहुत ज्यादा दिल करता सर, था। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने अभी पार्टिसिपेट की बात की, हम सभी बचपन में कुछ ना कुछ स्कूल में गए हैं। हाँ। तो आपने किस चीज में पार्टिसिपेट किया? आप कुछ पोइट्री करते थे, कुछ आप देखो सर, ड्रामा या क्या करते थे? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा सर, जैसा कि मेरा नाम है सुभाष, जी, है ना। तो मेरा सर ना स्टार्टिंग से ये रहा है कि मेरे साथ के जो क्लासमेट्स थे वो, और लाइक मेरे स्कूल के जो टीचर्स थे वो, तो मेरी थीम पर सुभाष चंद्र बोस का ही रोल प्ले करने के लिए बोलते थे। तो ये सर मैंने मतलब मोस्टली जब भी मैं 7th 8th 9th क्लास में रहा था तो सुभाष चंद्र बोस का रोल प्ले किया था सर। अच्छा, तो मतलब आपने वो उनका जो स्लोगन है कि तुम मुझे खून दो मैं जी तुम्हें सर, आजाद दूंगा, जी ये सर, तो मतलब हाँ, ये एक अलग ही अंदर से एक हाँ सर, अलग ही मतलब positive एक vibe चीज थी होती है, बिल्कुल सही बात बोली सर ने। 2-3 चीजें जो मुझे अभी मतलब एकदम दिमाग में आई। जैसे सर ने बोला कि जो हमारे पेट्रियोटिक थीम पर सॉन्ग्स होते हैं, या हम बात करें जितने भी होते हैं, हम नॉर्मल डेज में भी सुनते हैं तो एकदम रोंगटे तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन आज के दिन ना मतलब पूरे माहौल में वो देशभक्ति होती है। जी सर, जी सर। है ना, आप रोडों पे निकलोगे तो तिरंगे देखने को मिलते हैं, आप जाओगे तो वो सारी चीजें देखने को मिलती हैं, मतलब एक अलग फील होता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मतलब वैसे चाहे स्कूल जाए या ना जाए, लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी होती थी तो एक अलग एक्साइटेड कि आज तो बैग लेके जाना नहीं है। बिल्कुल पहला प्लस पॉइंट तो ये होता था। आप लोग बताना कि आप लोग भी ऐसा मतलब एक एक्साइटेड रहते थे कि आज बैग लेकर तो जाना नहीं है तो जरूर जाएंगे। और सर ना मतलब एक दिन पहले से ही, एक दिन क्या मतलब एक हफ्ते पहले से तैयारी में जुट जाते थे कि मतलब कपड़ों को बिल्कुल क्लीन करना है, लाइक प्रेस करना है, टाई बेल्ट जूते, मतलब सर एक इस वाले डे को ना स्वतंत्रता के लिए ही बिल्कुल कर देते थे उसको बिल्कुल। और जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो मैं सच बता रहा हूँ सर, अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मतलब देशभक्त एक अलग ही वो जुनून प्रदान करता है सर। बिल्कुल। तो भाई बच्चों, आप बताना कि आप लोग क्या करते थे अपने इस 15 अगस्त के दिन, स्कूल में क्या किया है, कॉलेजेस में हो तो कॉलेजेस में क्या कर रहे हो और कैसा रहता है। मैं बस ये जरूर कहना चाहूंगा कि दोस्त, ये जो मेमोरीज होती है ना 15 अगस्त और 26 जनवरी के स्कूल एंड ऑल की, अगर कोई ऐसा बच्चा जो ये कह रहा हो कि मैं तो भैया जाता ही नहीं था, मैं तो घर रहता था, तो दोस्त बहुत कुछ मिस करते थे। हाँ, मतलब तो सच बता रहा हूँ, घर रहने के लिए बहुत दिन मिल जाते हैं, लेकिन ये दिन जो है ना, ये साल में एक बार आता है दोस्त। और साल दर साल जो हमारे हालात चल रहे हैं, मतलब नई जनरेशन को याद दिलाना पड़ रहा है कि भैया तुम्हारे लिए कोई लड़ा है। बिल्कुल सर, समझ रहे हो ना आप। और वो आप याद तब दिला पाओगे जब आप खुद उस चीज़ को जानोगे, और जानोगे कैसे, जब आप लोगों से मिलोगे। स्कूल में जाते हो, बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, बहुत कुछ पता चलता है, अच्छा ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, इन्होंने भी शहादत दी, इन्होंने, क्योंकि हमारे इतिहास के अंदर अगर आप देखोगे ना 2-3 लोग तो हैं, मैं देखो इस बात को उस वे में कह रहा हूँ, इसको कोई गलत ना ले, 2-4-5 लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत हाईलाइट किया गया, लेकिन उसके अलावा बहुत कुर्बानियाँ हुई हैं दोस्त, बहुत सारी सी कुर्बानियाँ हुई हैं जो शायद हम लोग देखते भी नहीं हैं, समझते भी नहीं हैं, भूलते चले जा रहे हैं, तो उनको भी याद रखना बहुत आवश्यक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में और देखते हैं आगे क्या क्या कड़ियाँ जोड़ती जाएंगी। तो अतुल सर, मेरे साथ अतुल सर मौजूद हैं दोस्तों, जो आप सब जानते होंगे डिफेंस अड्डा 24/7 से हैं। तो मैं चाहूँगा सर कि आप विद्यार्थियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस इंडिपेंडेंस डे पर? सर मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चे, जो देश है, देश एक टेरिटरी नहीं है, इट इज़ इमोशन। मतलब जब भारत का नाम आता है तो इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं। जब भी कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे खेलता है तो इमोशन जुड़ जाते हैं, जब क्रिकेट खेलता है तो इमोशन जुड़ जाते हैं। तो 15 अगस्त को हम जितना सेलिब्रेट कर पाए उतना करें। और देश इज़ इक्वलेंट टू पेरेंट्स, है ना। तो पेरेंट्स को खुश रखो, देश ऑटोमेटिकली खुश रहेगा। परिवार को खुश रखो तो देश ऑटोमेटिकली खुश रहेगा। तो जस्ट मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। माँ बाप का नाम रोशन करेंगे तो देश का नाम रोशन होगा। यही मेरे लिए, मेरी तरफ से आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सिखलाई है ना। थैंक यू सो मच सर। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं और अन्य लोगों से। सो फाइनली जो बच्चों की बहुत ज़्यादा चाहत थी कि आशुतोष सर का तो मतलब ज़रूर पता चलना चाहिए कि उन्होंने 15 अगस्त अपने स्कूल में कैसे सेलिब्रेट किया था, तो बहुत ढूंढने के बाद आशुतोष सर आखिरकार अपना काम करते हुए मिल गए जो बच्चों के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं चाहूँगा सर, आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे और आप अपना 15 अगस्त कैसे सेलिब्रेट करते थे? बच्चे इस चीज़ को जानने में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मैं मतलब आपकी तरह मैं भी लड्डू लेने के लिए 14 अगस्त की शाम से पूरा मेंटली प्रिपेयर रहता था कि अगले दिन जनगण मन गाना है, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, सिंगल में नहीं चाहिए। ये मेरा 15 अगस्त का बचपन में रिजोल्यूशन हुआ करता था। मतलब ये मेरी चाहत है, दोनों समोसा मिल जाए तो और बेहतर। और अब जैसे जैसे बड़े हुए और अब जब टीचिंग के फील्ड में आ गए, थोड़ा सा वो बदलाव आया है।
मैं बस ये चाहता हूं कि अगला 15 अगस्त, मैंने जैसे कि कई जगह कहा है, आप लोग मतलब मेरे भाई बहन, आप मतलब मेरे शिष्य, मेरी ताकत किसी सरकारी भवन के ऊपर तिरंगा लहराए और मेरे जैसे छोटे छोटे न जाने कितने बच्चे जो बचपना में लड्डू का इंतजार कर रहे थे उनको सरकारी लड्डू खिलाए, अपने घर वालों को सरकारी पैसे का लड्डू खिलाए। जय हिंद, जय भारत। तो भाई दोस्तों, आपने जान लिया आशुतोष सर ने आपके लिए कितना बेहतरीन एक मैसेज दिया है। तो अभी हम और टीचर से भी बात करते रहेंगे, जुड़े रहेंगे और इस ब्लॉग में आप बने रहिए। तो भाई फाइनली दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ पवन सर के पास, जो आपके TGT PGT IITA 24/7 पर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। तो पवन सर से जानेंगे कि उनका क्या मैसेज है आप सभी के लिए। पवन सर। फर्स्ट ऑफ सबसे पहले कि मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और हम सभी स्टूडेंट को एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो पॉजिटिव वाइब्स के साथ एक नया एम बनाएं, टारगेट बनाएं और उस टारगेट को अचीव करें। उसमें जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उनका सोल्यूशन ढूंढिए और उन सोल्यूशन पे काम करें। मतलब उस पर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं, अगर थोड़ा सा भी टाइम दे दोगे और बहुत शांति से अगर आप अपने एम को टारगेट करोगे देन अचीव कर लोगे। बस इतना ही कहेंगे और इस गोल को अचीव करो फटाफट, और कमेंट करके बताना कि क्या आपने टारगेट किया है। फिर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, ऐसे ही जुड़े रहिए आप ब्लॉग्स के साथ हमारे साथ। अब जो टीचर्स के साथ मैंने आप सबको जुड़वाया है, सभी के मैंने आपको मैसेजेस दिखवाए हैं। तो आप लोग एक बार ज़रूर बताना कि लास्ट में आपको ये ब्लॉग कैसा रहा। मेरा पहला एक्सपीरियंस था, आई डोंट नो कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है, बट हाँ मैंने कवर करने की कोशिश की, थोड़ा सा ट्राई किया कि आपके लिए नए वे में चीज़ें आपके सामने रख सकूँ। दोस्तों, जैसा आप सब देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंस डे की तैयारियां आप सबने देखी, सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी, क्या क्या फैकल्टीज़ ने अपने अपने टास्क किए या उनका जो टैलेंट था वो उन्होंने दिखाया। उसी बीच में आपको बता दूं, IITA 24/7 ने आप सभी के लिए भी इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एक ऑफर ला रखा है। यानी कि आप अगर कोई भी महापैक एनरोल करते हैं तो हर 6 महीने का महापैक आपको 18 महीने के लिए मिल रहा है, वहीं 9 महीने वाला महापैक 27 महीने का मिल रहा है, साथ में 80% की छूट भी मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, 80% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, जिसके लिए आपको कूपन कोड Y274 यूज कर लेना है। तो अभी आज ही जाकर एनरोल कर लेना और स्वतंत्रता पाओ, अपनी इस बेरोजगारी से तैयारी को आज ही स्टार्ट करो। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा इस ब्लॉग के अंदर हमने पूरा कवर करने की कोशिश की कि कैसी 15 अगस्त की तैयारियां चल रही हैं, फैकल्टीज़ कितना एक्साइटेड हैं चीज़ों को लेकर या उनके क्या थॉट्स हैं उन सारी चीज़ों को लेकर। और मेरे साथ किंजल मैम है, इन्होंने अपना बैंकिंग के लिए ब्लॉग को कंप्लीट किया है, और वहीं अतुल सर भी बैठे हैं। तो हम तीनों अभी ब्लॉग को कंप्लीट करके बैठे हैं। मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से कि आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा इस ब्लॉग को शूट करने को। मुझे लगता है सबकी लाइफ का पहला ब्लॉग होगा, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? ठीक है, तो मैं सबसे पहले बताऊंगी कि मैं इन तीनों में सबसे ज़्यादा इनोवेटिव हूँ। ये आइडिया भी मेरा ही था और ये शूट कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब हमें बुलाया गया मीटिंग करने के लिए कि आओ और ये व्लॉग्स ऐसे बनाने और ये सब, ये जो आइडिया पिचन किया गया, तो मैं चाहूँगी कि आप दोनों देखें व्लॉग में, आप इधर जाए। तो साहिल सर का सबसे बड़ा कंसर्न ये नहीं था कि मैं मोबाइल कैसे पकड़ूंगा, मुझे कैसे क्लासेस के साथ मैनेज करना है। साहिल सर का कंसर्न था कि मुझे 1500 रुपये का कुर्ता खरीदना है और इस कुर्ते के पैसे मुझे कौन देगा, ये सबसे बड़ा कंसर्न था उनका। तो किसने दिए मेल भेज देते ना मैडम, किसी ने नहीं दिए कुर्ते के पैसे। मैम, अभी हम इसी चीज़ पे तो बात कर रहे हैं कि मतलब ये कुर्ते के पैसे कौन भेजने वाला है। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं हम अतुल सर के ऊपर। मैं आपको बता रही हूँ अतुल सर का एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से कैसा रहा होगा। तो कल ऐसे लकीली ऐसा हुआ कि मेरे पास कल सेल्फी स्टिक आ गई थी। तो अतुल सर ने कहा कि ये मैडम सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल है। सोचो, प्रॉप यूज़ करके अगर कोई प्रोफेशनल हो सकता है तो सर हम क्या यार, सर ये नहीं, तो मैं प्रोफेशनल के वे में मैं आप बताता हूँ कि किंजल मैम की सेल्फी स्टिक देखकर ही मैंने मैम से बोला कि हम जो कुछ क्लिप्स हैं वो साथ में शूट कर लेते हैं। और मैम के पास सेल्फी स्टिक थी तो मुझे लगा कि मैम मतलब पूरी तैयारी के साथ आई हैं। तो मैंने मैम की सेल्फी स्टिक से कई सारे से कल पूरे दिन शॉर्ट मतलब मैंने रिकॉर्ड्स किए। फिर मैंने शाम को मैम से बोला कि मैम मुझे वो प्लीज़ शेयर कर दो। तो मैं आपको बताऊँ, मैं अभी वेट कर रहा हूँ। अच्छा, मिला नहीं, अभी आ नहीं पाया है। ऐसा नहीं है, आप मुझे जानते हैं, मैं दे दूंगी। मैं ऐसे ऑनेस्ट, ये 15 अगस्त के बाद 26 जनवरी पाएगा। 15 अगस्त के बाद 26 जनवरी ये कंफर्म इन्होंने मुझे बता दिया। 15 अगस्त के बाद मिल जाएगा, 16 अगस्त। इनकी ये प्लानिंग थी कि मेरा ब्लॉग जो है अधूरा रह जाए, लेकिन जाको राकेश आई है, मार सके ना कोई। बट द पॉइंट इज ऑन द सीरियस नोट, काफ़ी मेरे लिए तो बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था, बिकॉज मैंने पहली बार अपना शूट वूट किया फ्रंट कैम से, तो बड़ी चीज़ें थी जो अननोन थी, बट इट वाज वेरी एक्साइटिंग पार्ट ऑल्सो। आई वांटेड टू शो द अड्डा लाइफ, जितने भी साथ में लोग हैं उनको दिखा पाएँ। हम लोग ये साइड आपको दिखाते नहीं है, लेकिन वी वांटेड टू शो यू। एक इमोशनल पार्ट होता है 15 अगस्त का, एक नॉलेजेबल पार्ट होता है और एक फ़नी पार्ट होता है जो आप सब देख रहे हैं।
यस यस और एक और पार्ट होता है कि कई बार जैसे जो लोग ऑफिस में दिखते नहीं है वो अचानक से दिखने लग जाते हैं, फिर ये कहते हैं हम बिल्कुल बगल में अवेलेबल हैं, ये कभी नहीं दिखते ऑफिस में, ये अभी दिखे व्लॉग बनाने के लिए। चलेगा, तो फिर आप लोग बताना कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ इस ब्लॉग को देखने का, और आप चाहेंगे कि बीच बीच में कुछ कभी भी किसी न किसी इवेंट को लेकर हम ऐसी चीज़ों को कवरेज करके आपके साथ में रखते रहें। तो ये तो पहला एक्सपीरियंस था हमारा, तो आप लोग की सपोर्ट बहुत जरूरी है, तो बताना आपको कैसा बूंदी लगा। लड्डू का हमें इंतजार है। यस यस, वी आर वेटिंग, वी आर वेटिंग। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद। श्यामलां वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां वन्दे मातरम्। Adda 24/7, building the nation through education.